सोचते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं, वो भी कर लूंगा भाई, वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे भी कर ही लूंगा, मजबूर होकर के कर लूंगा। आपकी भी होने, आप अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे? जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारा सारा फोकस काम पे है, और जैसे ही कुछ तब्दीली होती है तो आप सबको इत्तला दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इकबाल अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कुछ क्लिप्स देखे इमरान प्रतापगढ़ इकरा हसन को लेकर जो शादी के ऊपर है। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की शादी होने वाली है। कब होगी, किससे होगी, यही बात इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इकरा हसन भी जैसे कि इंटरव्यू में बोला कि शादी तो करनी है, और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि शादी तो करनी है, लेकिन किससे करनी है ये खुलकर नहीं बता रहा है। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी भी और इकरा हसन भी दोनों छुपा रहे हैं। शादी करने का मन है, लेकिन किससे है, किससे करेगा शादी, ये बात खुलकर नहीं बता रहे हैं। मतलब ये एक राज की बात है। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की जोड़ी मुझे बहुत ही पसंद है। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। भले ही ये दोनों खुलकर नहीं बता रहा है कि मुझे किससे शादी करनी है। तो चलो देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की और नदीम फारूकी की बहुत जोरदार खूबसूरत भाषण। देखते हैं शादी को लेकर क्या कहते हैं। मैं ज़रा सा एक पर्सनल सा सवाल अब मुझे करना है। आप जब मुशायरों के इब्तदाई दौर में थे, तब से आप जब अम्मी का जिक्र करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं अम्मी की बहू का जिक्र भी आता था। हाँ, बिना उसके कैसे जिक्र अधूरा रह जाता है। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक ज़रा सा सवाल मैं कर लूँ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहनें। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पर। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, इन जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फ़िक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फ़िक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से। लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा, ये ज़रा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में, ये जो आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम लाइफ ही थी, वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल हो गई है, तो पोइटिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ तक आपका सफ़र है। तो शादी करने के लिए आप पोइटिक वर्ड की तरफ देखेंगे या पॉलिटिकल वर्ड की तरफ देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो हमने किसी तरफ नहीं देखा है। जब देखेंगे तो चौतरफा देखेंगे। सिर्फ दो तरफा क्यों? ये नहीं, अच्छा, मेरा मानना है कि इन फैसलों के लिए परिवार का रोल ज्यादा। यकीनन मैं बिना परिवार के मैंने जिंदगी में वालिद साहब अम्मी के कहने से बहुत कम काम किए हैं। एक आध काम में कहने से करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बस है कि वक्त मैं डिसाइड करूँगा। मैंने हमेशा से वालिदैन से ये कहा कि थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, और कुछ डिले विले मुझे लगता है आप लोगों की पहले हो गई थी। सही बात। जिनकी पहले हो गई उन्होंने भी कौन सा बात है। अच्छा, ये ठीक है, ये मतलब चलिए ठीक है, आप इसे डिले नहीं मानते हैं, लेकिन अब जहाँ बात आ गई है तो हम क्या माने, मतलब ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा। अम्मी हमेशा मुझको इसी तरह से टाइम फ्रेम में पहले कहते थे कि 19 का इलेक्शन लड़ने फिर शादी करेंगे, फिर तुमने कहा कि जब एमपी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। अब तो एमपी बन गया, अब किस चीज़ का
तब मैं उनसे बीच में कहता था कि सरकार बदल जाए फिर करेंगे। तो तारीख पे तारीख वाला मसला है, बट कर लेंगे, अब कर ही लेंगे। मतलब अब जवाब देते देते थक गए हैं, तो एक दिन थक हार करके मतलब कर लेंगे। फैज साहब की नज़्म है ना कि कुछ लोग थे अपनी दुनिया में जो इश्क को काम समझते थे जी, और काम से आशिकी करते थे। एक हम भी है अपनी दुनिया में, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा जी। और एक दिन थक हार के हमने दोनों को अकेला छोड़ा। कर लेंगे किसी दिन। नहीं ठीक, आपको सबसे पहले सूचना देंगे क्योंकि आपको तो रहना रहेगा ना जाहिर है। गवाहों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गवाहों में रहना चाहूँगा और मैं ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट का गवाह वैसे भी। एक टाइम पे अब्बू कहते थे कि मतलब थाने में करोगे या कहीं बारात ले चल के करोगे। मैं कहता था नहीं आप मुतमईन रहिए, बहुत सुकून से अच्छे से। अच्छा, राज्यसभा में वैसे तो बहुत सारे राज्यसभा के सांसद हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक है। आपके अच्छे दोस्तों में अगर मैं 3 सांसदों को अगर फिर उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों देखना। हाँ, दोनों तरफ। अगर मैं आपके 5 अच्छे दोस्त, पूरी संसद में 5 अच्छे दोस्त अगर मैं उसमें से निकालूं, एक्चुअली उसमें अब तो जैसे धर्मेंद्र आ गए, धर्मेंद्र मेरे पुराने दोस्त थे, एक थे, ठीक है। आनंद भदौरिया है, समाजवादी से ही है, वो भी मेरे पुराने अच्छे दोस्त हैं जी। कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लोग हमसे सीनियर हैं जी, मतलब हम उम्र कम है, तो उनसे दोस्ती जैसा रिश्ता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में आकर के उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जिनसे आप मतलब लगता है। अभी एक नया सांसद हमारे यहाँ राज्यसभा में आया, अनिल यादव, तेलंगाना से, वो यंग भी है, तो उनसे एक ट्यूनिंग बन गई। अब बाकी अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं राघव हैं, राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा और आपकी उम्र तो तकरीबन 6 महीने का फर्क है। 6 महीने का फर्क। तो राघव चड्ढा भी आपके अच्छे दोस्तों में है? परिचय है, अच्छा परिचय है। अच्छा, संजय सिंह के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है। संजय सिंह मेरे पड़ोसी हैं, मतलब बमुश्किल 30-35 किलोमीटर दूर घर है उनका मेरे। प्रताप सुल्तानपुर में रहते हैं वो, तो उनसे एक, और वो मिजाज एक जैसा है। इम्पोर्टेंट होता है हम ख्याल होना। जी जी, तो वो हम ख्याल हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी और नदीम फारूकी की आमने सामने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपको क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में।